हेलो बच्चों, क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.1 करेंगे हम। इससे पहली वीडियो जो हमने भेजी थी आपके पास, उसमें आपको संख्याओं के कितने प्रकार होते हैं और उसमें परिमेय संख्या कौन सी होती है वो सभी हमने कर लिया था। अब देखिए हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 है क्लास 9th की। पहला क्वेश्चन है बच्चों, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? भी शून्य जो जीरो हम लेते हैं, क्या उसको हम परिमेय संख्या कहेंगे? देखो, परिमेय संख्या होती है जिसको हम बटे में लिख सके, अंश बटे हर। जैसे कि हमने पीछे आपकी पिछली वीडियो में भेजा गया था कि परिमेय संख्या होती क्या है, जो बटे में लिख सकें, जैसे पी बटे क्यू। भी क्या जीरो को हम ऐसे लिख सकते हैं? और पी और क्यू जो यहाँ लिखा हुआ है, पी बटे क्यू, मतलब ये पी और क्यू भी कोई ना कोई पूर्णांक है। और क्यू जो है नीचे की तरफ कभी जीरो नहीं होता, ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो कह रहे हैं कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो बच्चों, आपने ये स्टेटमेंट लिख लेनी है पहले। ये स्टेटमेंट अब इसको हम हल करेंगे। देखिए, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जो जीरो है, जीरो को हम क्या लिख सकते हैं? जीरो बटे एक लिख सकते हैं। किसी के बटे में अगर कुछ नहीं होता तो हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इन्होंने ये भी कहा हुआ है कि पी बटे क्यू जैसे बटे में लिख सकते हैं और नीचे वाला जीरो नहीं हो सकता, तो हमने नीचे वाला जीरो नहीं लिया जैसे। और लिख सकते हैं ऐसा, जीरो बटे एक, किसी भी संख्या के बटे में अगर कुछ भी ना हो तो हम एक लिख सकते हैं। तो क्या इन्होंने पूछा, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हम कहेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या होती है जिसको हम बटे में लिख सकें और नीचे वाला जीरो ना हो। तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कहा है इन्होंने कि 3 है और 4 है। देखो, वैसे तो हमें ये पता है कि अगर आप गिनती करते हो 3 के बाद 4 ही आता है, बीच में तो कुछ आता नहीं। लेकिन ये कह रहे हैं 3 और 4 के बीच की 6, ये लिखा 6 परिमेय संख्या, बटे वाली संख्याएं 6 लिखनी है बीच में। तो देखिए, इसका बहुत आसान तरीका क्या है, हमने निकालनी है 6 संख्याएं, 6 परिमेय बटे वाली जो संख्या है वो निकालनी है। तो देखिए हमारे पास 3, इसके बटे कुछ नहीं है, पहले आपने 1 लिख लेना है। 4 है, इसके बटे 1 लिख लेना है। अब इस क्वेश्चन को करने के बच्चों बहुत से मेथड होते हैं अलग अलग, और हर मेथड में अगर आप करोगे तो उसके आंसर जो है वो अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो देखिए कैसे होते हैं वो आपने ध्यान से समझना है। देखिए, जैसे मैंने लिखा 3 बटे 1 और 4 बटे 1 सबसे पहले। अब एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ। पहले तो मान लीजिए मैंने 6 परिमेय संख्या निकालनी है बीच की। मैं अगर चाहूँ तो इसको सीधा 10 से नीचे गुणा कर दिया, 10 से ऊपर, सिंपल। ऐसे इधर भी 10 से नीचे और 10 से ऊपर। तो कितना आया, 3 दया 30, 10 एकम 10, इधर 4 दया 40 और 10 एकम 10। अब इसके बीच की संख्याएं लिख सकते हो आप। बीच की कौन सी? जैसे 30 बटे 10 से आगे आ सकता है 31 बटे 10, फिर 32 बटे 10, 33 बटे 10, 34 बटे 10, 35 बटे 10, 36 बटे 10,
ऐसी 37/10, 38/10 और 39/10 तक लिख सकते हैं हम। तो अब यहाँ से हमने जो शुरू किया था, तो अब हम लिख देंगे 3 और 4 के बीच की, तो 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं। तो 6 परिमेय संख्याएं क्या क्या होगी, तो यहाँ से शुरू कर दो आप। 31/10, 32/10, 33/10, 6 लिखनी है हमने कोई भी, 34/10, 35/10, 36/10, 6 होगी। और ज़रूरी नहीं है इधर से लिखना शुरू करें, यहाँ से भी लिख सकते हैं 39/10, 38/10, 37, बीच की 6 लिखनी है कोई। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब मैंने ऐसा क्यों कहा था बच्चों कि इनके आंसर जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। आपका ये भी ठीक आंसर, मान लीजिए ये आपने सिर्फ समझने के लिए मैं इस तरफ बता रहा हूँ, ये रफ वर्क है, ये रफ वर्क है। मान लीजिए किसी बच्चे ने क्या किया, जैसे ये 3/1 है, इधर 4/1 है, मैंने सीधा 10 से गुणा कराया। 10 की बजाय मान लीजिए उसने 7 से कर दिया। जितनी संख्याएं निकालनी है उससे ज़्यादा से ही करना है। 6 हैं तो 7 से कर लो, अगर 8 कुछ है तो 9 से कर लो, लेकिन मैंने सीधा 10 से कर दिया। तो जैसे 7 से ऊपर 7 से नीचे, तो 7 तिया 21/7 और इधर 7 चौके 28 और 7 एकम है। तो देखो 7 से 21 कट के 3 ही आता है, इधर भी 4 आता है कट के, 3 ही और 4 ही हैं ये। इनके बीच की लिख लो अब। 21/7 क्या क्या गया, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो ये 6 संख्याएं आ जाएंगी बीच की। अगर आप ये करते हो तब भी ठीक है, मतलब किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में हम बहुत सारी परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। अब मैंने ये 10 से किया, हो सकता है कोई 10 की बजाय 100 से कर दे गुणा ऊपर नीचे, 20 से कर दे, तो बहुत से अलग अलग आंसर हो सकते हैं। लेकिन आप ऐसे कर सकते हो, आपका आंसर गलत नहीं होगा। सीधा 10 से कर लो, सिंपल तरीका है, आपने ऐसे ही कर देना है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। फिर देखिए थर्ड करते हैं हम। अगला है कि 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या है। देखिए 3/5 और 4/5 के बीच कितनी लिखनी है, 5 परिमेय संख्याएं। 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है, बड़ा आसान है। देखिए उसी तरह 3 इसके बटे 1 करने की, यहाँ तो 1 से किया था क्योंकि बटे में कुछ नहीं था, यहाँ पहले ही 5 है तो इसको ऐसे का ऐसे ही रहने दो। अब क्या करो, एक चीज़ जरूर ध्यान रखनी है बच्चों, आपने सबसे मेन बात जो है, जो नीचे दोनों तरफ ये बटे वाला है वो एक जैसा होना चाहिए। जैसे यहाँ हमने 1 लगाया, यहाँ 5 है, अगर किसी में यहाँ अलग अलग है दोनों में, फिर उसको पहले एक जैसा करना होगा तभी आगे होगा क्वेश्चन। तो ये तो पहले ही एक जैसा है, तो सिंपल उसी तरीके से हम इसको क्या करते हैं, इधर नीचे 10 से गुणा ऊपर 10 से, इसको 10 से नीचे 10 से, तो 3 दाया 30/50, 40/50। तो 5 संख्याएं बीच की कौन सी होगी, 31/50, 30 से आगे, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। आगे लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम लिख देंगे आंसर 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होगी, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। तो ये हमारा आंसर हो गया है। तो इस तरह से थर्ड क्वेश्चन हो गया है, तो आपने इसको अच्छे से समझ के नोट कर लेना है। उसके बाद अब हम करेंगे
फोर्थ क्वेश्चन जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन लास्ट जो है इसके लिए मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में एक वीडियो भेजी थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके उसकी प्लेलिस्ट में देख सकते हो। क्लास 9th की सबसे पहली इंट्रोडक्शन है उसमें दी। देखिए फोर्थ है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य है, यानी ये सही है या गलत है, इनका कारण अपने उत्तर सहित दीजिए, कारण भी बताइए। तो सबसे पहला है देखिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पहला है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं। पहले प्राकृत संख्या जो है वो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 और ऐसे चलती रहती है। तो क्या ये सारी संख्याएं जो हैं क्या ये पूर्ण हैं? अब पूर्ण संख्या क्या होती है? जो संख्याएं पूर्ण हो, मतलब एक जो है, क्या ये प्रत्येक, इसमें वर्ड दिया हुआ है सभी नहीं पूछी भी, सभी प्राकृतिक, इसमें पूछा प्रत्येक यानी हर एक, क्या एक पूर्ण संख्या है? तो पूर्ण संख्या को भी मैं बता देता हूँ कि वैसे तो पूर्ण संख्याएं होती हैं 0 से शुरू, कि 0 1 2 3 4 5 ऐसे, वो 0 से शुरू होती है। लेकिन एक ये और यहाँ भी एक है, तो ये दोनों ही क्या है? दोनों ही पूर्ण संख्या है। 2 ये भी पूर्ण संख्या है, 3 भी पूर्ण संख्या। तो जितनी भी प्राकृत संख्या हैं वो सारी ही पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो पहला क्या हो गया? ये पहला हो गया सत्य है, बिल्कुल ट्रू है ये। उसके बाद दूसरा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखो सबसे पहले तो पूर्णांक पूरे अंक, यानी जैसे 0 1 2 3 4 5 और ऐसे चलते रहेंगे। इधर -1 -2 -3 -4 ये माइनस वाले, ये सारे ही पूर्णांक होते हैं। तो प्रत्येक यानी हर एक जो पूर्णांक है ये, क्या वो पूर्ण संख्या है? देखो मान लीजिए पूर्ण संख्या होती है कहाँ से, ये मैंने किया था 0 से शुरू। देखो ये भी पूर्ण संख्या है, अगले वाला ये भी पूर्ण है, ये सारी इधर पूर्ण है। तो क्या ये वाला है, क्या ये पूर्ण संख्या है? एक नहीं, क्योंकि पूर्ण तो कहाँ से शुरू होती है? ये तो 0 से शुरू होती है, तो ये तो है ही नहीं। तो फिर ये दूसरा क्या हो गया? अभी सभी पूर्णांक क्या है? पूर्ण संख्या नहीं होती, तो ये क्या हो गया? असत्य, ये सही नहीं है। उसके बाद है थर्ड है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो मान लीजिए इन्होंने कहा कि सारी परिमेय संख्याएं क्या पूर्ण होती हैं, ये तो आपको दिख ही रहा है। देखो पूर्ण संख्याएं क्या हैं? जो 0 1 2 3 पूरे अंक हों। और परिमेय संख्या क्या होती हैं? जो बटे में लिखी जा सके। देखो मान लीजिए 3/4 है, ये क्या है? परिमेय संख्या है। हालांकि मान लीजिए मैंने खाली 3 भी लिखा, क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 होता है, तो ये भी परिमेय संख्या। जबकि पूर्ण संख्या क्या होती है? जो जैसे 0 1 जो गिनती के अक्षर हो, 0 1 2 3 4 5 वो सारे पूरे अक्षर, बटे में कुछ ना। चलो ये तो पूर्ण संख्या है, ये वाली जो 3 है।
तो क्या 3/4 पूर्ण संख्या है? क्या ये वाला पूर्ण है? ये तो है ही नहीं। तो इन्होंने कहा है क्या प्रत्येक परिमेय संख्या को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं? तो नहीं कह सकते, तो इसलिए ये भी क्या है? असत्य है। तो ये आपको रीजन पता होना चाहिए और क्यों है, तो वो सत्य और असत्य मैंने आपको यहाँ बता दिया है। आपने इसको अच्छे से समझना है, बार बार रिवाइज करना है। और ये हमारी पहली एक्सरसाइज पूरी हो गई है। आपने इसको नोटबुक में नोट कर लेना है।